अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स आप सब कैसी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखें और आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करते रहें, आमीन। फ्रेंड्स, मैंने कल बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और मैंने एक स्टोरी बनाई जो स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद ज़रूर आएगी। फ्रेंड्स, आए मैं शुरू करता हूँ अपनी स्टोरी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में खालिद नामी एक शख्स रहा करता था। उस शख्स के पास काफ़ी ज़मीनें थीं जो बहुत फलों और सब्जियों से भरी रहती थीं। इसकी फसलों में जब भी फल और सब्जियां पैदा होती तो वो सबसे पहले उनमें से गरीबों का हक निकालता और जो बच जाता उसको भी बेचकर गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर देता। खालिद के गांव में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उसको दुआएं ना देता हो, क्योंकि वो सबके साथ अच्छा करता था। खालिद के 5 बेटे थे जो दिल के बहुत कंजूस थे। हालांकि उनके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। फिर हुआ कुछ इस तरह कि खालिद की वफ़ात हो गई और ये जानते ही पूरे गांव वाले गम में मुब्तला हो गए और उन सबको बहुत दुख हुआ। खालिद के 5 बेटों ने वालिद की वफ़ात के बाद 5 दिन तक तो गरीबों और मस्कीनों को खाना खिलाया। फिर छठे दिन रात को 5 बेटों ने मिलकर ये फैसला किया कि हमारे वालिद दूर का नहीं सोचते थे, इसलिए अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा दौलत जमा नहीं कर सके। पर अब हम 5 भाई कभी भी किसी को मुफ्त की ना कोई सब्ज़ी देंगे और ना कोई फल। वो 5 भाई आपस में ये फैसला करके सो जाते हैं और फिर सुबह सुबह देखते हैं कि उनकी ज़मीनों से उनका एक माली आता है और रोते हुए कहता है कि आपकी ज़मीनों पर जो फल और सब्जियां लगी थीं वो सब जल के खाक हो गई हैं। वो 5 भाई ये सुनते ही अपनी ज़मीनों की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि सब जल कर खाक हो गया है, ऐसे जैसे जली हुई घास होती है। फिर वो सब घर आ जाते हैं और गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से खूब तौबा करते हैं और कहते हैं कि हम वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसा कभी ना सोचेंगे और ना करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह वो ज़मीनों पर जाते हैं और क्या देखते हैं कि उनकी ज़मीनें खूब हरी भरी हैं और उन पर फल सब्जियां और मेवे लगे हुए हैं और सब गरीबों और मस्कीनों में तकसीम किए जा रहे हैं और उनकी ज़मीनों के फलों का जायका बहुत ही मीठा था। वो ये देखकर खूब खुश होते हैं और वापस अपने घर को चले जाते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी जो स्टोरी है वो समझ आई होगी और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी समझ आई है कि नहीं आई। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स। अगली दफ़ा ज़रूर मिलेंगे अल्लाह पाक के हुक्म से और अल्लाह पाक के फजल करम से, और मुझे अच्छी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।